हैं, समाज बोले हैं, तो समाज को बोले हैं कि आऊंगा तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। तो आए और मर्डर ही कर दे मेरा। प्रशासन, समाज, हर से सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि किसी और से मुझे प्रताड़ित न किया जाए। मेरे पति हैं वो, उन्हें अधिकार मिला हुआ है, वो मुझे मार दे तो ये मुझे मीडिया पे बोल रहे हैं वो कि ये ऑर्डर जो है वो भी गलत दे दिया गया। तो जहाँ जस्टिस का भी इज्जत नहीं है तो वहाँ हमारे जैसे वुमेन 9 तारीख को मैं आई हूँ, यहाँ पे ताला लगा हुआ है घर में, हर चीज़ लोग है। मैं शादी कर ली हूँ और मैं इस मिथिला की बेटी हूँ। तो हमारे लिए एक रिश्ता बहुत वो है कि पवित्र, बहुत पवित्र रिश्ता। हमने तो भगवान को, महादेव को साक्षी मान के हमने हाथ से मर भी जाऊंगी, मर्डर भी कर देंगे ना तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगी। कुछ आपको मोबाइल पर जैसे बातचीत होता है? हमारी उनसे डायरेक्ट हमारी कोई बात नहीं हो रही है, समाज के द्वारा ही हमें कुछ मैसेज कभी आ जाते हैं। अब मैं तो अपना हर साक्ष्य के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हर चीज को संघर्ष करके 3 साल 2.5 साल बहुत होता है, 2.5 दिन भी किसी का कोई 108 उगना महादेव मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वहां शादी किया गया है, जिसका सबूत है, मंदिर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर, और वहां का ये सबूत। इस ऑर्डर में हमारी शादी एक्सेप्टेड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। 5,000 रुपये हो या 5 रुपये हो, जुर्माना किस एवज में है, या मतलब उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये मेरी वाइफ है, तब ना 5 रुपया हो या 5 लाख हो। उनकी शादी कैसे हुआ, दुल्हा दुल्हन कैसे बने और कहां पर हुआ, सारा चीज का सबूत के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जहां पर हम पिरही गांव में उपस्थित हैं, मैं आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? मेरा शुभ नाम हुआ सोनम मिश्रा। सोनम मिश्रा जी से हमने बात कर रहे थे, और सोनम मिश्रा जी स्पष्ट रूप, मुझे न्याय चाहिए, मुझे अगर मेरा पति, हम उनको माने हैं, हमारे साथ उनके शादी हुआ है, तो मैं मरूं और जिंदा रहूं, मैं उन्हीं के यहाँ रहूँगा जब तक मेरा सांस चलता रहेगा, संघर्ष लड़ते रहेंगे जब तक ये अपनाता नहीं है तब तक। वही ना मैडम? जी जी जी, जब तक मेरी सांस है तब तक मुझे। तो अब मैं तो अपना हर साक्ष्य के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हर चीज़ को संघर्ष करके 3 साल 2.5 साल बहुत होता है, 2.5 दिन भी किसी का कोई इंतज़ार नहीं करता है। तो लेकिन मैं तो शादी कर ली हूँ और मैं मिथिला की बेटी हूँ, मैं कहीं और की बेटी नहीं हूँ, मैं इस मिथिला की बेटी हूँ। मुझे इस मिट्टी में जीना है और इस मिट्टी में मर जाना है। अगर मौत भी हो जाए मेरे हस्बैंड के हाथ से, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। वो आए और मेरा मर्डर कर दे, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई और इंसान से मुझे तकलीफ ना पहुँचे, ये मैं सभी से विनती करती हूँ। शासन, प्रशासन, समाज, हर से सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि किसी और से मुझे प्रताड़ित न किया जाए। मेरे पति हैं वो, उन्हें अधिकार मिला हुआ है, वो मुझे मार दे तो ये मुझे मंजूर है, ये भी नहीं वो कर सकती हूँ। इस रिश्ते के लिए मैं मरना चाहती हूँ। अगर वो बोल रहे हैं सभी समाज के सामने, वो भी रिकॉर्डिंग है कि मतलब मैं आऊँगा तो उसका मर्डर कर दूंगा, वो आए और मेरा मर्डर कर दे, मैं मरने के लिए ही यहाँ बैठी हूँ, मार दे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे स्वर्ग मिल जाएगी। फोन किया था तो मीडिया पे बोल रहे हैं वो कि ये ऑर्डर जो है वो भी गलत दे दिया गया। तो जहाँ जस्टिस का भी इज्जत नहीं है तो वहाँ हमारे जैसे वुमेन का क्या होगा, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। देख ही रहे हैं कि एक औरत का क्या, जहाँ जस्टिस प्रभात कुमार सिंह का भी इज्जत नहीं किया जा रहा है, उनके ऑर्डर का सत्कार नहीं किया जा रहा है, सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो हमारा क्या सम्मान होगा वो तो देख ही रहे हैं आप। आज लगभग 9 तारीख को मैं आई हूँ, यहाँ पे ताला लगा हुआ है घर में, हर चीज़ लॉक है, तो हमारा तो जिंदा हूँ। जब बोल रहे हैं समाज बोले हैं, तो समाज को बोले हैं कि आऊँगा तो मैं इसका मर्डर कर दूंगा। तो आए और मर्डर ही कर दे मेरा, लेकिन मर्डर मेरा हस्बैंड करे, कोई और आदमी आके मुझे डराता है, धमकाता है, मारता है, पीटता है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं शादी कर ली हूँ और मैं इस मिथिला की बेटी हूँ, तो हमारे लिए एक रिश्ता बहुत वो है कि पवित्र, बहुत पवित्र रिश्ता। हमने तो भगवान को, महादेव को साक्षी मान के हमने शादी की। तो हमारे लिए मौत यहाँ होगी, जिंदा रहूँगी तो मैं यहाँ रहूँगी, और मौत होगी तो मेरी यहाँ होगी। मैं उनके हाथ से मर भी जाऊँगी, मर्डर भी कर देंगे ना तो मुझे स्वर्ग मिल जाएगी। जी फिर मैडम, फिर आगे के मतलब आगे का आपका क्या प्रयास है, और ये क्या आपके साथ कुछ न कुछ मैसेज यहाँ समाजों को देते हैं? जी, समाज को बोलते हैं कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे हैं।
मतलब टाइम नहीं दे रहे हैं। वो समाज संडे को आए थे, ये पिछले संडे, हाँ पिछले संडे को आए थे, ये रविवार को। तो बोले कि फिर मंगलवार को आऊँगा, लेकिन मंगलवार को आए नहीं वो। तो ऐसे करके वो टाइम वो कर रहे हैं, समाज बुला रहे हैं, समाज सभी समाज ने। हम तो दरवाजे पे बैठे थे कम से कम 11-12 रोज तक। तो फिर हमारे ससुराल के भी, मायके भी, सभी समाज आके तब हमको अंदर बोले हैं कि आप अंदर में रहिए। तो हम इस समाज को देख के, इस ताले को या जो भी कुछ है, समाज का इज्जत करके मैं इस ताले को छू नहीं रही हूँ, टच नहीं कर रही हूँ। मैं जैसे तैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रही हूँ जी। तो फिर आश्वासन तो कुछ आपको मोबाइल पर जैसे बातचीत होता है? हमारी उनसे डायरेक्ट हमारी कोई बात नहीं हो रही है। समाज के द्वारा ही हमें कुछ मैसेज कभी आ जाते हैं, नहीं तो ऐसे मेरे डायरेक्ट फ़ोन से बात नहीं होती है। हमारे नंबर को ब्लॉक कर दिए हैं, अभी फिलहाल हमारी कोई बात नहीं हो रही है जी। आपके मायके से क्या कोई ऐसा रिपोर्ट? नहीं, मायके से क्या, मायके वाले हमारे सभी घर पे आए हैं। हमारे बड़े पिताजी भी फौज से रिटायर हैं 30 साल सर्विस करके, वो भी हमारे लिए आज 15 दिन 20 दिन से गांव में है, बुला रहे हैं, ये समाज उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन इनके लिए न तो समाज की इज्जत है, न प्रशासन की इज्जत है, न जस्टिस का इज्जत है। तो अब किस मंदिर है, रजिस्ट्रेशन के साथ शादी होती है, वहाँ भी जाके मीडिया वाले सब दिखाएं। श्री 108 उगना महादेव मंदिर समिति द्वारा वहाँ शादी किया गया है, जिसका सबूत है, मंदिर का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर, और वहाँ का ये सबूत है। आपको हम कैमरा में दिखा रहे हैं, जो उनके द्वारा मेरे समक्ष दिया जा रहा है। और थोड़ा दिखाएं, ये कौन चीज़ का है? ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हाई कोर्ट का आदेश है जो इनको बेल जो ग्रांट किया गया है। तो किस बेस पे उनको बेल ग्रांट किया जी, गया है? थोड़ा अपने हाथों से दिखाएं और बोलिए। बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस ऑर्डर के बारे में? इस ऑर्डर के बारे में ये डॉक्यूमेंट पढ़िए ना, डॉक्यूमेंट दिखाइए ना, जो इस ऑर्डर में क्या है नहीं है। इस ऑर्डर में हमारी शादी एक्सेप्टेड है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। 5,000 रुपये हो या 5 रुपये हो, वो जुर्माना किस एवज में है, या मतलब उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, ये मेरी वाइफ है, तब ना 5 रुपया हो या 5 लाख हो, एक्सेप्टेड तो है ना कि हमारी शादी, उन्होंने हमसे शादी किया है, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तब उनको बेल ग्रांट किया गया है। तो इस चीज़ का वैल्यू नहीं है, इस चीज़ का कदर नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। एक औरत को मतलब बोला जा रहा है तुम कोर्ट जाओ, तुम लड़ते रहो, तुम मर जाओ। यही होता है इस समाज में, इस इंडिया में यही होता है कि एक शादी करो और उसके बाद उसको कोर्ट में घसीटते रहो, जो थाने से लेके यार चलो कोर्ट तक हम घसीटते रहेंगे। उनके पास पैसे हैं, दम है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि किसी औरत के साथ आप इतना अन्याय कर सकते हैं। ठीक है। और आपके शादी का और दूसरा कोई मतलब आपके फोटो उटो है ऐसा जो, सो दिखाइए। नजदीक आकर छोड़िए थोड़ा। जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, उनकी शादी कैसे हुआ, दुल्हा दुल्हन कैसे बने और कहाँ पर हुआ, सारा चीज़ का सबूत के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जो यही है दुल्हा दुल्हन का फ़ोटो, जो उस समय में शादी हुआ था, जिस समय में माला का अर्पण किया गया उसका भी फ़ोटो है, मंदिर का भी फ़ोटो है। इसमें तो फोटो सारे फाड़ चिर के यहाँ भी फेंक दिए गए जी। 10 दिन तक सभी लोग थे जी। तो ये सब फाड़ चिर के 1-2 फोटो जो बचा हुआ है वही मैं दिखा रही हूँ। मेरा मोबाइल भी तोड़ के फेंक दिए हैं। मोबाइल भी नहीं आपके जी,